हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखनऊ वाले सर में। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए प्रश्नावली बनजे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शांत अशांत भिन्न। यानी शांत भिन्न कौन सी होती है, या कह सकते हैं परमेय संख्या। शांत परमेय संख्या क्या होती है और अशांत परमेय संख्या क्या होती है। शांत परमेय संख्या वो होती है जिसका भाग देने पर उसका भाग कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, लास्ट में शेषफल 0 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? शेषफल 0। अशांत दशमलव संख्या उसे कहते हैं, अशांत परमेय संख्या उसे कहते हैं, ठीक है, जिसका भाग देने पर उसका भाग कभी भी समाप्त ना हो, वो संख्या आती रहे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत परमेय संख्या। और जिसका भाग कुछ समय बाद क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं शांत परमेय संख्या। पता कैसे करते हैं कि शांत है या अशांत है? तो जो भी परमेय संख्या शांत होगी तो उसके बटे में यानी कि उसके हर में क्या होगा? 2 गुणा 5। क्या होगा? 2 गुणा 5। यानी कि 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी। यानी कि हिंदी में बोले तो 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ होगी। या हो सकता है कि बटे में यानी कि हर में सिर्फ 2 हो और उसकी कुछ घात हो, या बटे में सिर्फ 5 हो और उसकी कुछ घात हो। अगर बटे में 2 आ रहा या 5 आ रहा है या 2 गुणा 5 दोनों आ रहा, तो वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। और अगर इसके अलावा और कोई संख्या आ रही है 2 और 5 के अलावा, तो वो संख्या शांत परमेय संख्या नहीं होगी, तो वो कौन सी होगी? अशांत होगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे पता करेंगे शांत और अशांत। तो कुछ सवाल और देख रहे हैं। इसमें पहला सवाल है अपना, और कहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हम इसमें दशमलव संख्या में व्यक्त करना सीखेंगे, यानी कि परमेय संख्या को किसमें बदलेंगे? दशमलव वाली संख्या में। और कैसे बदलेंगे देखेंगे। हल 3 से भाग दें किसमें? 11 में। भाग दो तो क्या होगा? 3 त्रिका 9, यानी कि शेष बचेगा हमारा कितना? 2, ठीक है बेटा। 2 बच्चा शेष, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, और यहाँ दशमलव लगाने पर यहाँ बढ़ जाएगा 0। और फिर हम पढ़ेंगे तिरछंग 18, यानी कि फिर बचेगा कितना? 2, और दशमलव लग चुका तो 1 0 लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी कि 1 0 हम और ले सकते हैं। तो फिर इसमें भाग देंगे, फिर तिरछंग 18, ठीक है, और फिर बचेगा 2। तो कहने का मतलब अगर हम इसे और भी करें तो डॉट 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 क्या आगे 6 6 6 6 ही आता रहे। क्या आता रहेगा? 6 6 6 6, यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहे। यहाँ से देखो 3 दशमलव के बाद 6 कैसे होने लगे? रिपीट होने लगे। कैसे पता चला रिपीट होने लगे? तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे शेषफल बार बार कितना बच रहा? 2, और 2 में 1 0 बनाओगे 20 हो जाएगा, और फिर भाग दोगे तो तिरछंग 18, यानी कि फिर 2, यानी कि अब इसका शेषफल कोई अलग संख्या नहीं आ रही, सेम संख्या शेषफल आ रही। और जब भी सेम संख्या शेषफल आएगी तो वो संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी, ठीक है। आइए बात सुनिए। तो देखेंगे ये क्या हो रही? 6 रिपीट हो रही। तो क्या हो रही? 6 रिपीट। तो यहाँ पे हम एक बात और सीख सकते हैं कि ये जो भिन्न है वो अशांत परमेय संख्या है। कैसी है? अशांत परमेय। अशांत क्यों है? क्योंकि इसका भाग अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए क्या है? अशांत है। क्या है बेटा? और हमने अभी बताया था कि जिस हर के नीचे 2 और 5 के अलावा और कुछ होगा, 2 और 5 के अलावा और कुछ होगा, तो वो संख्या कैसी होगी? अशांत होगी। कैसी होगी? और यहाँ पे देखो इसके हर में कितने हैं? 3। 3 2 तो है नहीं, 3 5 तो है नहीं, ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, और यहाँ सब 3। तो ये संख्या कैसी होगी? अशांत। देख रही ना? अशांत। डॉट 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 भाग आगे जाता रहे। और इसी संख्या को हम कैसे लिखेंगे? दशमलव रूप में 3.6 6 6 6 लिखा जाओ, या 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या क्या हो रही? रिपीट हो रही। क्या हो रही? रिपीट। आई बात सुनिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते 3.66, ये हमारा आंसर। ये हम लिख सकते हैं 3.6 की 6 पर क्या? बार, ठीक है। 3.6 पे बार, ठीक है। तो बार लगा के भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे नीचे में कितना है? 5। तो हमें साफ साफ पता चल रहा कि ये भाग कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या होगी वो कैसी होगी?
शांत परमेय संख्या। कैसी है? शांत और परमेय संख्या। बिना भाग दिए हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया? कि हमने यहाँ पे नीचे क्या देख लिया? 5 देख लिया। हमने कहा ही था या 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। किसमें हो? हर में हो। तो यहाँ पे हर में मुझे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, अगर शांत अशांत पूछते तो हम यहाँ पे भी कह सकते थे ये संख्या कैसी है? शांत। देखती भाग बिना भाग की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शांत अशांत नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा है दशमलव रूप, तो हमें भाग करके ही दशमलव रूप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर तो हो गया कितना? 17, बाहर हो गया 5, तो 5 दिया 15, बचेगा कितना? 2। आप दशमलव लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, तो 5 चौको 20। तो देखो यहाँ पे ये भाग क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसका दशमलव रूप क्या निकल के आया? 3.4। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 17/5 का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब हम पूछेंगे, ये बताओ बेटा शांत है या अशांत? तो तुम्हें नीचे क्या दिख रहा है? 6। और 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 बनता है, 2 3 6, यानी कि नीचे 2 भी है और 3 भी है। लेकिन हमने कहा था कि नीचे बस 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 हो, इसके अलावा अगर और कुछ भी है वो अशांत, तो वो भिन्न कैसी होगी? अशांत होगी। लेकिन अगर वो कट नहीं रही तो, अब देखो ध्यान से रखना, अगर हम वैसे तो ये क्या है? अशांत है, हमें दिख रही, क्योंकि 3 से ही 19 तो कटेंगे नहीं, जो 3 इसके नीचे है ना उससे 19 तो कटेंगे नहीं, इसलिए क्या है? अशांत। भाग देने पर भी पता चलेगा। कैसे? 19 में भाग दोगे कितने से? 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचेगा कितना? 1। दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, तो 6 कम 6, बचेगा कितना? 4, फिर 1 0, तो 40 हो जाएगा। अब 6 चौक 24, 6 पंचा 30, 6 36, 6 36। अब बचेगा फिर कितना? 4, फिर 0 बढ़ाओगे तो 6 36, फिर बचेगा 4, यानी कि अब 6 6 आने लगा, रिपीट होने लगा। क्या होने लगा? और 40 होगा, फिर 36 लोग हो गए, तो फिर क्या बचेगा? 4। तो डॉट 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 ऐसा ही चलता रहेगा। इसका विभाग कैसा है? रुकने वाला नहीं है। हम जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। फिर अब एक चीज समझ में आ गई कि हाँ 6 के अलावा अब इसके आगे कुछ आने वाला नहीं है, बस 6 ही 6 आता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 3.16 पे बार, सिर्फ 6 पे बार लगाएंगे, क्योंकि एक रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। जो संख्या रिपीट होती है हम उसी के ऊपर क्या लगाते हैं? बार, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.3.1666 डॉट 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 ऐसे लगा दो। दोनों तरीका व्यक्त करने का किसका? दशमलव रूप में दशमलव लग गया, ये रूप दिखाने तो इसका आंसर 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? 3.16 पे बार, ठीक है। और दूसरा 3.1666 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये संख्या कैसी है? रुकने वाली नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या? 8, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 बन रही। यहाँ पे 2 बन रहा है कि नहीं नीचे हर में? हमने क्या कहा था? 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 की कोई घात जितनी पावर है उसके अलावा और कुछ है तो वो अशांत है, और कुछ नहीं है तो वो शांत है। तो यहाँ पे 2 के अलावा कुछ बढ़ रहा है। अगर हम 8 को गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3। 2 की पावर कितनी बन रही? 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बन रही, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और है इसके नीचे, तो ये संख्या कैसे दिख रही है तुम्हें? शांत है। कैसी है? शांत। यानी इसका भाग कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो करेंगे हम 8 से भाग करेंगे किसमें? 3 से। भाग जाएगा 3 में? नहीं जाएगा। 0 लगाएंगे, 1 दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 8 तिया 24, 8 चौको 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, बचेगा कितना? 6। अब 1 0 60 हो गया, 8 तिया 8 चौको 32, 8 5 चले 8 6 8 7 56, 8 7 56, बचेगा कितना? 4,
और 0 लगेगा, 8 5 40। ठीक है, क्या हो गया, भाग समाप्त हो गया। तो इसका दशमलव रूप क्या हो गया, 0.375। कितना, 0.375। दशमलव वाली जो दशमलव के बाद की जो अंक होते हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, 0.375, एक एक करके। यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हैं, 3.1666। ठीक है, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, 3.4। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, 3.6 पे 12। ठीक है, यानी दशमलव के बाद जो अंक आते हैं हम उनको कैसे पढ़ते हैं, एक एक अंक बोलते हैं। उससे शुरुआत में अगर 32 लिखे तो शुरुआत में तो हम 32 बोल सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 32.666 तो हम क्या बोलेंगे, 32.666 ऐसे बोलेंगे, 66 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, दशमलव रूप में व्यक्त करना सीखे होंगे। अब देखते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अब बटे में क्या है बेटा, 4 और है -5। ठीक है, भाग देंगे तो देखो ये माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी भागफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे 4 एकम 4। ठीक है, बचेगा कितना, 1। दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2। ठीक है, फिर जो लगाओगे 4 पंचे 20, खत्म। भाग खत्म। यानी इसका दशमलव रूप क्या हो गया, अगर हम लिखना चाहें तो -1.25। यही इसका क्या है, आंसर, -1.25। ठीक है, आगे ऊपर 2 से भाग करेंगे किसमें, -15 से। 2 सत्ते 14, बचेगा 1। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि भाग समाप्त। यानी कि इसका आंसर है आगे 7.5, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, अब देखेंगे, देखो वैसे हम इसे बता सकते थे, अगर शांत शांत इसमें पूछता तो हम देख के बता सकते कितने कि यहाँ पे 4 है तो 2 गुणे 2 बनेगा, 2 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, ये शांत हो गया। यहाँ 2 साफ साफ देख रहे तो ये भी शांत हो गया। यहाँ 5 देख रहा तो ये भी शांत है, और इसे शांत कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, और अब देखेंगे 5 से भाग देंगे 16 में तो 5 तिया 15, बचेगा 1। दशमलव लगाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, और ये हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, भाग समाप्त। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, -3.2 आंसर है इसका, दशमलव रूप हो गया ये। या हम हिंदी में लिख सकते हैं कि दशमलव रूप बराबर -1.25, दशमलव रूप बराबर -7.5, दशमलव रूप बराबर -3.2। ऐसे हम लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाला सवाल है, 9 इधर -5, देखो दशमलव लगाएंगे 0 तो ये हो गया 50। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, और 9 पना 45, यानी कि बचेगा हमारा कितना, 5। फिर देखो 0 हो जाएगा, फिर 9 पना 45 होगा, कहो हाँ, फिर 5, फिर 0, फिर 9 पना 45। यानी अगर हम देखें तो ये किसके आ रहे हैं, वो भी माइनस के, क्योंकि कोष्टक में माइनस। दशमलव रूप क्या हो गया, -0.5 5 डॉट 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 ऐसे, या 0.5 पे माइनस के। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बार लगा या हम लिखते हैं 0.555। सवाल नंबर है अगला, नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ से शुरुआत होगी शांत अशांत की। जैसा कि हमने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि जिसके हर में 2 है या 5 है, या 2 अकेले या 5 अकेले या उनकी कुछ घात है, तो वो कैसी होगी, शांत होगी। कैसी होगी, शांत। और इसके अलावा कुछ है तो वो कैसी होगी, अशांत। तो बस हमें शांत अशांत बताना है, भाग नहीं करना कि निरूपित किया जा सकता है कि नहीं।
तो हम बताएंगे नीचे से। कैसे? पहला सवाल है, लिखेंगे हल, हल। कहेंगे क्योंकि चूंकि हर में क्या है, हर में 2 की पावर 2 है, इसलिए क्या है, इसलिए यह है शांत दशमलव, शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये शांत है। कैसे है? शांत। 2 बटे में 4 है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2। तो वही वाला लिखा, चूंकि हर में का 2 की पावर 2 है, इसलिए यह शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, यानी कि शांत है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसे हल करेंगे, सेम भाषा लिखेंगे, लेकिन हम इतनी भाषा तो नहीं लिखेंगे, हम ये बता दें कि ये शांत है, बस हम लिखेंगे शांत। बाकी की आप लोग ऐसे ही भाषा लिखनी है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी बनेगी, क्योंकि हर में क्या है, हर में 2 की पावर 3 है, हर में 2 की पावर कितनी है? 3 है, इसलिए यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, क्या है? शांत दशमलव में है, यानी कि शांत है। यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है? 4, क्या दिख रहा है? 4, इसे भी लिखेंगे, और 4 दिख रहा है तो क्या होगी? ये भी शांत है। तो ऐसे यहाँ पे भी लिखना, क्योंकि हर में क्या है, हर में 2 की पावर 2 है, इसलिए यह शांत है। क्या है? इसी प्रकार से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, अगर हम 10 के गुणनखंड करें, 2 पंचे 10, यानी कि नीचे 2 और 5 बन रहा। अगर इसके नीचे देखेंगे तो हम लिखेंगे भी कैसे? हल, चूंकि हर में 2 गुणे 5 है, क्या है? इसलिए यह शांत है, यानी कि हर में क्या है? 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 हो गया, यानी कि तो 2 गुणे 5 का रूप बन गया कि नहीं? हमने कहा था कि हर के नीचे, हर में अगर 2 है, 2 गुणे 5 है, या 2 है या 5 है, अकेले अकेले हैं 2, अकेले हैं 5, या 2 गुणे 5 दोनों साथ में, तो ऐसी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। और इनके अलावा कुछ है, और इनके अलावा कुछ है, अगर वो कट नहीं रही, अगर वो कट जाए तो ठीक, अगर नहीं कट रही तो वो कैसे है? तो अशांत होगी। अब देखेंगे सवाल को आगे। अब यहाँ पे हर में क्या है, चूंकि, अब लिखो यहाँ पे, चूंकि हर में क्या है? 7 है, क्या है? 7 है, इसलिए यह अशांत है। क्या है? और अशांत है, तो अब हम इसे शांत में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे विशेष करके ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 6/15 कितना, और हमें पता है 3 पच्चे 15 होता है कितना। अब देखो, अगर हम इसे लिखेंगे कैसे, 6 और नीचे होगा 3 गुणे 5, हाँ या ना? हाँ। 3 पच्चे 15, लेकिन 3 से ये 6 कट भी रहे, देखो ध्यान से, तो हम कैसे काट देंगे पहले के, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो क्या बन गई बहन? 2/5। अब बटे में सिर्फ क्या बचा? 5 बचा। तो अब ये कैसी हो गई? शांत हो गई। वैसे ये कैसे थे, अगर ये 3 कटते नहीं, अगर मान लो 3 नीचे ऊपर 6 और होते, 6 एक की जगह 7 होते, कितने होते? 6 की जगह 7, तो 3 से 7 तो कटते नहीं, और जब नहीं कटते तो 3 तो जाते नहीं, 3 नीचे से हटते नहीं। जब तक 3 नहीं हटेंगे तब तक ये संख्या कैसी रहेगी? अशांत रहेगी। कैसी रहेगी? यानी कह सकते हैं, अगर हमें किसी संख्या को शांत बनाना है तो हमें हर से वो संख्या हटानी है, 2 और 5 के अलावा बाकी संख्या क्या करनी है? हमें हटानी है। अगर वो नहीं हट रही तो वो संख्या कैसी रहेगी?
अशांत ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ये 3 से 6 तो हट गया, 3 से मतलब 3 से 6 कट गए तो 3 तो नीचे से खत्म हो गए तो बचा 5 और 2/5 हो गए तो इसलिए ये कैसी होगी, शांत। अब हम ऐसे में लिखेंगे चूंकि हर में 5 है, क्या है, इसलिए क्या है ये, यह शांत। इसलिए यह शांत है। ठीक है बेटा, आइए बात सुनिए। अब सवाल नंबर चौथा है अपना, और सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अथवा अशांत। हमें ये पता करना है ये शांत है या अशांत। इसके लिए पहले तो हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका योगफल निकालना पड़ेगा, और जो योगफल आएगा वो परमीय संख्या होगी, अंश बटे हर में होगी, यानी पी बटे क्यू के रूप में होगी। फिर हम हर को देखेंगे कि उसके हर में 2/5 बन रहे कि नहीं। अगर नहीं बन रहे तो वो क्या होगी, अशांत, और अगर बन रहे तो वो शांत होगी। तो पहले देखते हैं क्या दे रखा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। लासा लो तो लासा होगा 5 10 यानी कि 30, 5 10 10 को गुणा 3 में करो तो 30। ठीक है, तो ये 15 से गुणा करोगे, 15 दूनी 30 होता है तो ऊपर 15 हो गया प्लस। ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, 10 दिया 30 तो ऊपर 10 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 यानी कि ऊपर 6 से गुणा करोगे तब 5 6 30। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ो, 6 5 11 की 1 1 और 1 2 2 और 1 हासिल 3, 31/30। अब देखो 31/30 हो गया। ठीक है, अब 30 बने कैसे होंगे, अगर ध्यान से अगर 30 के हम गुणनखंड करें तो नीचे तो 31 ही रहेंगे, नीचे बनेंगे 3 गुणे 2 गुणे 5 यानी कि 5 दूनी 10 10 या 30, यानी 2 गुणे 5 तो हैं लेकिन नीचे 3 भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखो। और 3 से 31 कटेंगे नहीं, अगर 3 से 31 कट जाते तो ये कैसी हो जाती, शांत। लेकिन 3 तो हटे नहीं, नीचे 3 तो है। अब कोई कहेगा कि सर 2 और गुणे 5 भी है, 2 गुणे 5 है वो ठीक है मानते हैं, लेकिन हमने ये कहा था 2 गुणे 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, और कुछ है तो वो या तो हट जाए तो शांत होगी, अगर नहीं हट रही तो वो क्या होगी, अशांत। अब हम देख रहे हैं 3 से 31 नहीं कटेंगे भाई, कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। और यार ना कोई ऐसा टेबल है जो 31 या 3 को हटा सके, कोई नहीं है। जब नहीं है तो ये कैसी होगी, अशांत। अब चूंकि लिख देंगे क्या, चूंकि यहीं पे चूंकि हर में क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ऐसे लिख दो 5 है, इसलिए यह अशांत अशांत, इसलिए यह क्या है, अशांत अशांत है। ठीक है, क्या है, हर में क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 इसलिए क्या, यह अशांत है। अब सवाल नंबर आगे 5वां है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से किस संख्या का शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हम कौन सी ऐसी भिन्न है जिसका भाग करने पर, हर से अंश में भाग करने पर वो शांत हो जाएगी, यानी कि उसका भाग समाप्त हो जाएगा, और कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग समाप्त नहीं होगा, बस हमें यही पता करना है। तो हमने जो बताया था ना कि हर में अगर 2 है या 5 है या 2 गुणे 5 है तो वो कैसी होगी, शांत, और 2 गुणे 5 या 2 या 5 नहीं है तो फिर वो कैसी होगी, अशांत होगी। और आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली संख्या। कौन सी, आवर्ती का मतलब क्या होती है, बार बार रिपीट हो कोई संख्या। जैसे पहले हमने शुरुआत में देखा था उसमें 6 6 रिपीट हो रहा था, है ध्यान, तो उस पर मैंने बार लगाया 3.666 आ रहा था तो हमने उस पर क्या लगाया था, बार, यानी वो 6 जो है वो आवर्ती है, बार बार आ रही है। तो आवर्ती का मतलब समझ में आया बेटा क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली संख्या। ठीक है, या अंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, हल करेंगे, और हमें जैसे कि पता है कि नीचे यहाँ पे कितना है बेटा 7, और 7 से 24 कटेगा नहीं। अगर हम पहले काट के देखेंगे 7 का होता है, 1 शेष बचेगा 1/7, और बटे में जब तक 7 होगा
तब तक ये संख्या शांत नहीं हो सकती। जैसा कि हमने बताया था, बटे में क्या होना चाहिए था, या तो 2 होता या 5 होता या 2 गुणा 5 होता। इसके अलावा कुछ होगी तो वो संख्या कैसी होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। तो हम यहाँ पे बस शांत वाली पता करनी है। तो ये है कैसे, हमने देख के ही बता दी, क्योंकि नीचे में हर में क्या ऐसे लिखी, चूंकि हर में 7 है इसलिए 24/7 अशांत दशमलव संख्या है जिसे हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हम इसे शांत दशमलव संख्या के रूप में हम इससे क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। निरूपित का मतलब चेंजमेंट, ठीक है, तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बटे में कितना है, 7 है। अब हम जाते हैं 5/6 पे। अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो क्या था, 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणे 3 बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल 2 गुणे 3 बनेगा कि नहीं। तो 2 गुणे 3 बनेगा बटे में, इसमें अगर हम इसे ऐसे तोड़े तो 5/6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 2 तो ठीक है, लेकिन जो 3 है, 3 के ऊपर कोई संख्या ऐसी 3 काट दे, 3 हट जाए नीचे से, नहीं है ना। और 3 जब तक हटेगा नहीं बेटा, तब तक ये संख्या कैसी नहीं हो सकती, शांत नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती, अब कैसी रहेगी ये, अशांत दशमलव संख्या है। कैसी, अशांत दशमलव संख्या के रूप में चेंज होगी, यानी वही है। तो सेम लिखेंगे हल करके, भाषा सेम ही रहेगी बेटा, जो ऐसे है लिखेंगे, चूंकि हर में क्या है, हर में 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 है, इसलिए 5/6 अशांत दशमलव संख्या है जिसे हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी वही सेम यहाँ पे लिखेंगे, वही सेम इनमें लिखेंगे। तो हमने 2 बार परिभाषा लिख के बता दी आपको, अब वही परिभाषा इनमें लिखनी है। तो हम बस यहाँ पे 2 शब्द लिखिए, शांत है या अशांत है, बस इतना लिखेंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा आप लोग खुद लिखना, ठीक है बेटा। जैसे कि अब है सवाल नंबर नीचे, यानी कि 7/15। तो 7/15 को हम कैसे लिख सकते, 15 गुणनखंड करो, 3 5 15, हाँ या ना। लेकिन 3 से 7 कटेगा क्या, हर में 5 है तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 3 है जिसकी वजह से ये क्या है, अशांत हो गई। तो हम सीधे सीधे लिख रहे कैसी है, अशांत है, क्या है, अशांत है। क्यों है अशांत, रीजन बता दिया। परिभाषा ऐसी लिखनी इस सवाल की जैसे यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे तुम्हें देख रहा है नीचे में बटे कितना है, 7 7 है, तो ये भी संख्या कैसी है, अशांत है। और हम इसे चेंज करें तो चेंज नहीं होगी भाई। चेंज करने के लिए एक ही तरीका है कि नीचे से 7 हट जाए, क्या हट जाए, और 7 ऐसे हटेगा नहीं, ऐसे 7 हटेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से ये सवाल, ये भी अशांत है, इसका गुणा करेंगे हम,
4 को गुणा पहले 5 में करो, देखो कितना होगा, 4 पंचे 20, 20 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 23/4। लेकिन अब देखो हर में कितना है 4, यानी कि 2 की पावर 2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, हर में 2 ही तो आया। और जब हर में 2 आएगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी बताओ, शांत। कैसी हो जाएगी, शांत है, बस खत्म बात। परिभाषा आपको ही लिखनी है ऐसे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 परिभाषाएं लिखी है ना, सेम वैसे ही लिखनी है यहाँ पे, उनको डिटेल में बताना है कि भाई ऐसे ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट में चलोगे तो हो सकता है कोई टीचर आपको कह दे पूरा बताया नहीं, समझाया नहीं, नंबर सही से ना दे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एकदम जैसे यहाँ पे सेम उन्हीं से संबंधित सवाल यहाँ पे है। और देखेंगे क्या है, छठा सवाल, अपने अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह का चिन्ह लगाइए। मतलब जौन सा कथन सत्य है उसके लिए सही का टिक, और जौन सा कथन क्या है गलत है उसके लिए गलत का टिक लगाना है, बस। अब देखेंगे समझे क्या, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है कि ये संख्या शांत है, समझो बेटा। 1 कितना है 25, 1/25 है, कितना है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। मतलब पूछ क्या रहा है, शांत दशमलव संख्या। उनका कहने का मतलब ये है कि 1/25 जो संख्या है वो कैसी है, शांत है। कैसी है, और शांत कैसे पता करोगे आप लोग, जब हर में क्या हो 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 हो। तो नीचे इसमें क्या है हर में बताओ 25, और 25 किसका वर्ग होता है, या अगर हम 25 के गुणनखंड करें तो क्या होता है 5 गुणे 5 पचम 25, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या 5 का वर्ग कह सकते हैं, 25 होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हल करके लिख रहे क्या, हल। इसके हर में क्या बनेगा 5 गुणे 5, ठीक है। तो 5 ही तो आ रहे यहाँ पे, हर में जब 5 है तो संख्या कैसी होगी, शांत। और ये भी कह रहे शांत, तो ये कथन कैसा है भाई, सत्य है या सत्य है, तुम लोग बताओ कैसा है, सत्य है ना। तो सत्य लिखो यहाँ पे, क्या है सत्य। या सत्य जगह पे कौन सा चिन्ह लगाना है, यहाँ पे चिन्ह की कहा है, तो चिन्ह के लिए क्या लगाओ, सही का चिन्ह लगा दो, क्या हो गया, आई बात समझ में। ऐसे सवाल नंबर बी है इसका, छठे का भी कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि 1/9 है उसे हम शांत में परिवर्तित कर सकते, चेंज कर सकते। और बटे में है कितना 9, और 9 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, तो बटे में कितना आ रहा है 3, और 3 अगर नीचे है 2 5 और 2 गुणे 5 के अलावा कोई संख्या है तो वो कैसी होती है बताओ, अशांत। और ये क्या कह रहे शांत, तो क्या ये हम इसे हम चेंज कर सकते हैं शांत में, नहीं कर सकते, नहीं ना। तो इसका कथन कैसा होगा भाई, क्योंकि हल करके दिखा दे रहे एक लाइन में, चूंकि हल, चूंकि 1/9 क्या है 3 गुणे 3 है, इसलिए कथन कैसा है असत्य है, ठीक है बेटा। हाँ अगर ये शांति की जगह अशांत कह देते तो ये कथन सत्य हो जाता, क्योंकि अशांत है और शांति बता रहे हो तो ठीक है। अब सवाल नंबर सी है 0.6 और 0.6 0 0 0 0 0 0 0 में कोई अंतर नहीं है, ये कह रहे कोई अंतर नहीं है, क्या कोई अंतर है, नहीं है। हमने बताया था आप लोगों को कि दशमलव के बाद जैसा कहीं लिखा है 0.7, अब इसके पीछे हम कितने भी 0 बढ़ा दें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अगर 0.6 और यहाँ पे भी 0.6, अगर 0 को छोड़ दो तो सेम ही तो दिख रहे, देखो 0.6 0.6 साम साम एक जैसे है ना, कोई अंतर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इनमें कोई अंतर है तो नहीं है, बिल्कुल कथन कैसा है सत्य। तो सीधे सीधे टिक लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या है सत्य, क्या है, इसमें समझाने क्या है तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं, अशांत आवर्ती का मतलब, अशांत आवर्ती का मतलब ये है भाई
किसका भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये तो अशांत हो गया। और लेकिन नहीं कह रहे तो मतलब ये पूछे अशांत, अशांत पूछे, क्या पूछे? शांत। और बता रहे अशांत, यानी कि अशांत आवर्ती नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये संख्या कैसी है? शांत है। जो संख्या अशांत नहीं होगी तो वो कैसी होगी? शांत होगी। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं भाई, या तो शांत होगा या अशांत होगा, या तो भब्बर काटने वाला होगा या शांति से समझने वाला होगा। जो व्यक्ति शांति समझने वाला होगा वो भब्बर नहीं काटेगा, और जो भब्बर काटने वाला होगा वो शांति से समझेगा नहीं। जैसे कि तुम लोगों में कुछ लोग हैं हिमांशी बिट्टी, सही बात है ना? हाँ, रानी जितना भब्बर कोई नहीं काटता, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पर, तो ये संख्या कैसी है? हाँ तुम लोग भी हो, पता है, हो रहे हैं। किल्लू तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जा रहे, लेकिन भब्बर ज्यादा काटे जा कल्लू है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में कैसी है? अशांत आवर्ती संख्या है। यानी कि ये संख्या कैसी है? अशांत है। क्योंकि अशांत क्यों है? बटे में कितना है? 7। और बटे में शांत है तो ये कैसी? अशांत आवर्ती है। लेकिन ये मना कर रहे, जबकि इनको कहना चाहिए था कि अशांत आवर्ती है। क्या कहते? अशांत आवर्ती है। वो यह कहते 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती है, ये कहते। तो ये कथन कैसा हो जाता? हमारा सही, सत्य हो जाता। लेकिन उन्होंने एक शब्द लगा दिया नहीं। क्या लगा दिया? नहीं की वजह से ये कथन कैसा हो गया मेरा? असत्य हो गया, यानी कि गलत हो गया। किस वजह से? क्योंकि बटे में 7 है, और 7 जब तक हटेगा नहीं बेटा तब तक ये शांत होगी नहीं, या तो 7 से ऊपर कोई संख्या कट जाती, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।